हेलो दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को जेएनवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसमें एडमिशन कैसे होता है, वहाँ पे हॉस्टल और एजुकेशन का क्या व्यवस्था है, एंड फाइनली ये भी बताऊंगा कि क्या जेएनवी प्राइवेट स्कूल से बेटर है या नहीं। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको मेरी आगे की वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम एडमिशन की बात कर लेते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वो बच्चे जो क्लास थर्ड से क्लास फिफ्थ तक किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है। ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि इस एग्ज़ाम के देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। और अगर बात कर ले यहाँ पे क्या एजुकेशन का व्यवस्था है, सबसे पहले हम ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो टेस्ट, तो अब यहाँ पे पढ़ाई क्लास सिक्स से लेके क्लास ट्वेल्थ तक दी जाती है। आप यहाँ पे क्लास सिक्स से क्लास ट्वेल्थ तक की पढ़ाई कर सकोगे अगर आप इस नवोदय टेस्ट को क्लियर करके आते हो तो। ये रहा एजुकेशन। एंड क्योंकि जेएनवी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, तो ये देश के हर एक राज्य में जेएनवी का व्यवस्था अवेलेबल है। ऑलमोस्ट हर जगह ही सेम तरह की व्यवस्था है, कुछ स्लाइट डिफरेंस हो सकता है, बट ऑलमोस्ट जो अरेंजमेंट्स है हर जेएनवी के लिए इक्वल है। अगर हम हॉस्टल की बात कर ले तो हर जेएनवी में बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल रहते हैं, गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल होते हैं। एंड यहाँ पे जो खाने की बात कर ले तो यहाँ पे भी अगर हम देख ले तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेटेड मेस होते हैं। अगर हम बेसिकली ये बात कर ले कि यहाँ पे जो एजुकेशन है, जो खाने पीने का जो व्यवस्था है एंड जो भी डेली यूज़ के सामान है, सारा कुछ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। अगर आप एक बार आप जेएनवी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, उसके बाद आपको कोई टेंशन ही नहीं कि आपका पढ़ाई क्लास ट्वेल्थ तक करने में कोई पैसा भी लगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी एक एज ए स्टूडेंट आपको खर्चा होगा क्लास सिक्स से ट्वेल्थ तक, वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड की जाएगी जेएनवी के थ्रू। ये अगर हम हॉस्टल की बात कर ले, आपको यहाँ पे रहने का कोई भी रेंट नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे अगर खाने का बात कर ले तो आपको यहाँ पे 3 टाइम सुबह दोपहर एंड शाम एंड रात, सॉरी 4 टाइम आपको खाना प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड डेली यूज़ की बात कर ले तो आपको सुबह में जो भी डेली यूज लाइक ब्रश, जिबिया, टूथपेस्ट, साबुन, सर्फ एंड प्लेट, ग्लास, बेडशीट, ड्रेस, जूता, मोजा इत्यादि जितने भी एक स्टूडेंट को चीज़ें ज़रूरत होते, सारे कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध किया जाता है जेएनवी के द्वारा। सो ये रहा यहाँ पे। और अगर हम बात कर ले कि यहाँ का पढ़ाई का क्या सीन है, सबसे पहले मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पढ़ाई अगर हम कंपेरिजन भी करें कि प्राइवेट स्कूल से, तो टीचर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है कि प्राइवेट स्कूल का ऐसा नहीं कि वहाँ का टीचर मोर एजुकेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू जेएनवी टीचर। कोई टीचर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इनफैक्ट कि वहाँ पे अगर हम कंपैरिजन की बात करें प्राइवेट स्कूल से जेएनवी को, तो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं भी जेएनवी से पढ़ा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो जेएनवी बेटर है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल। क्योंकि देखो यहाँ पे पढ़ाई का बात दोनों जगह ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है। मेन चीज़ यहाँ पे प्लस पॉइंट इन जेएनवी ये है कि यहाँ पे माहौल मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल है, तो यहाँ क्लास सिक्स से लेके क्लास ट्वेल्व तक के बच्चे वहाँ एक साथ रहते हैं, एक हॉस्टल में रहते हैं। तो यहाँ पे एक माहौल सा क्रिएट हो जाता है कि कंपटीशन का भाव, लोग एक दूसरे को देखता है। तो सपोज अगर कोई जूनियर है वो सीनियर को देखता है कि कितना मेहनत करके वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनसे कुछ मोटिवेशन उनको मिलता है एंड वो भी उसी तरह अपने अपने आप को ढाल लेते हैं। यहाँ पे माहौल पढ़ाई का कुछ ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो जेएनवी प्राइवेट स्कूल से काफ़ी बेहतर है। एंड और एक गरीब बच्चे के लिए तो काफ़ी और भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, हॉस्टल एंड फूडिंग एंड डेली यूज़ के जितने भी सामान होते हैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। अगर कोई बच्चा अगर गरीब फैमिली से आता है, उनके माता पिता अगर उनको एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अगर वो किसी भी तरह मेहनत करके अगर जेएनवी में आते हैं, तो प्लस ट्वेल्थ तक निश्चिंत रूप से अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे एंड वो जो भी उनका गोल होगा वो उनको अचीव करने में सफल रहेंगे। यहाँ
ये रहा यहाँ का जो जेएनवी का व्यवस्था क्या है। सो अगर हम इसमें बात कर ले तो अगर आप यहाँ भी कल्चरल फेस्ट भी ऑर्गेनाइज होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई होता है, यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी चीज़ होते हैं एंड कल्चरल फेस्ट भी होता है हर। सो सो यहाँ पे मीन्स आप कह सकते हो यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों में किया जाता है। सो अगर हम इसके एक वन डे शेड्यूल की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे सुबह में आपको जगना होगा। यहाँ पे पीटी सर जो आपको एक्सरसाइज के लिए आपको जगाएंगे, आपको सुबह सुबह एक्सरसाइज करने होंगे। एंड देन उसके बाद आपको जो भी मॉर्निंग में जो फ्रेश आपको होना है, उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट सुबह के 8 से 9 के आसपास आपको ब्रेकफास्ट मिलेंगे। उसके बाद आपका मॉर्निंग असेंबली होगा, उसमें मॉर्निंग असेंबली के बाद आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपको ऑलमोस्ट अराउंड 1 बजे के आसपास आपका 1 या 1:30 बजे के आसपास आपका लंच ब्रेक मिलेगा आपको। उसके बाद आपको लंच दिया जाएगा। देन उसके बाद सुपरवाइज़र क्लास भी होता है कि जो शाम में भी क्लास ऑर्गेनाइज किया जाता है जेएनवी कि आपको लंच के बाद भी 3 बजे के बाद 3 से 5 एक क्लास लगती है। सो यहाँ पे आपको बेसिकली सेल्फ स्टडीज़ के लिए आपको क्लास में बुलाया जाता है कि आप वहाँ पे आके बैठ के सेल्फ स्टडी करें। वहाँ टीचर भी आपको इन्विजिलेट करते रहते हैं। अगर आपको कोई सा डाउट हो तो उनसे आप जाके पूछ लेते हो। टीचर भी वहाँ अवेलेबल होते हैं 3 to 5 PM शाम के समय। उसके बाद आपका फिर इवनिंग असेंबली होता है। वहाँ पे कुछ आपको शॉर्ट ब्रेकफास्ट टाइप कुछ मिलता है, वहाँ पे स्नैक्स मिलता है। सो ये रहा। एंड उसके बाद आप हॉस्टल में जाओ। हॉस्टल के बाद करीब 8 से 9 8 बजे के आसपास आपको डिनर मिलेगा। उसके बाद आप डिनर सारे बच्चे कर लेते हैं। उसके बाद आप पे फ्रीडम मिलता है कि आप जितने बजे तक पढ़ाई करो। एंड अब वहाँ पे बेसिकली बच्चे 10 से 12 बजे तक सो जाते हैं क्योंकि उसको उठना भी होता है सुबह के 5-6 बजे। सो ये रहा नवोदय का दिनचर्या। सो वहाँ पे सुबह से लेके आपका रात तक आपका शेड्यूल पूरा फिक्स होता है। सो आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका ज़्यादा ही हेक्टिक शेड्यूल है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे सुबह ये बच्चों के भलाई के लिए ही किया जाता है। जो सिस्टम रूल बनाते हैं सो बच्चों के भलाई के लिए यहाँ पे आपको इंगेज किया जाए। एक तरह से पूरा दिन आपको इंगेज किया जाता है ताकि आप किसी और गलत कार्य में संलग्न ना हो। सो क्योंकि आपको शाम में भी आकर आपका क्लास के बाद से आप स्पोर्ट भी खेल सकते हो 4 से 5 उसी के आसपास। सो आप कुछ इस तरह से कभी कभी यहाँ पे स्पोर्ट कंपटीशन भी इंटर हाउस कंपटीशन ऑर्गेनाइज बच्चे ही करते हैं, वहाँ टीचर भी सपोर्ट करते हैं। सो इस तरह से अगर हम सारे कुछ की बात कर ले तो सारा कुछ को देखें तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से जेएनवी इज़ फार बेटर देन एनी प्राइवेट स्कूल। अगर आप लोग भी जेएनवी में जाना चाहते हो, सो अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे एंड आपके भाई या आपके बच्चे कोई भी अगर इस जेएनवी में जाना चाहते हो तो फिर वहाँ पे आपको क्लास 3rd से लेके क्लास 5th तक ही आपको गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा होना चाहिए, ताकि यही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों का नामांकन क्लास 3rd से ही सरकारी स्कूल में लिखवा दें, क्योंकि अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। सो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, एंड आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारे आगे की वीडियो का अपडेट्स मिलता रहेगा। धन्यवाद। Don't you dare say that I wanted everything to fall apart when it's hard to